तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे हम दो बीकर लगा रहे थे, तो जो हम ब्रिज टाइप में लगा रहे थे दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं एक तो सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या लिखना है, पहले तो लिखना है सॉल्ट ब्रिज क्या होती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इनवर्ट, इट इज द इनवर्ट YouTube which is filled with inert। ठीक है, अब इससे इनर्ट से आप क्या समझते हो कि हमारे पास क्या होगा, वो दूसरे उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशंस। ठीक है, अब अगर हम सॉल्ट ब्रिज के लिए बात करते हैं तो हमारे पास हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए ले सकते हैं, जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं KCl, KNO3, ठीक है, और NH4 पॉजिटिव, इन सब के क्या बन सकता है, सॉल्ट ब्रिज बन सकता है। ठीक है, इन द केस मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या था, Zn प्रेजेंट था, यहाँ पे Cu प्रेजेंट था, अब हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया हमने KCl का, अब ये ना तो ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है ना ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, KCl का सॉल्ट ब्रिज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, कि सॉल्ट ब्रिज जो हम यूज कर रहे हैं, इन केस अगर हम सॉल्ट ब्रिज को ना भी यूज करें तो हमारे पास क्या प्रॉफिट और लॉस है। तो ये क्या करता है, पहला पॉइंट तो ये कंप्लीट द सर्किट, कि भाई जो हमारे पास सर्किट प्रेजेंट था उसको कंप्लीट करता है। दूसरा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, आई मीन सॉल्यूशन ट्रांसफर प्रिवेंट करता है। ठीक है, और क्या करता है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, कीप सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये क्या है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज का फायदा है, इसकी सिग्निफिकेंस का। ठीक है, सिग्निफिकेंस है इसका कि क्या करता है, एक तो हमारे पास क्या कर रहा है, इसको सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट है और जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट है उसको दोनों को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, और इलेक्ट्रिकली दोनों को क्या रख रहा है, न्यूट्रल रख रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जब हम बात करते हैं तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक चीज बताई थी आपको, कि दो बीकर जो हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें क्या था, हमारे पास एक रोड ले रखी थी, इसमें एक स्ट्रिप ले रखी थी कॉपर की, और इसमें क्या था, जिंक की ले रखी थी, यहाँ पे जिंक ZnSO4 प्रेजेंट था, यहाँ पे CuSO4 प्रेजेंट था। तो Cu हमारे पास क्या कर रहा था, इसमें कलेक्ट हो रहा था, और Zn इसके अंदर डिसोल्व हो रहा था, तो Zn इंक्रीज हो रहा था, कॉपर डिक्रीज हो रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल बिटवीन solution and electrode are known as electrode potential। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, जिसको हम किससे शो करते हैं, ई नोट सेल से शो करते हैं। ठीक है, चाहे खाली ई नोट लिख लो, ई नोट से इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या आ जाती है हमारे पास, जो हमारे पास टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 atm और कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल या मोलर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ही दो टाइप का आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आ जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जहां पे क्या होगा जी, जहां पोटेंशियल के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन काम करेगा तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और इसके केस हम बोल देंगे व्हेन रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद हमारे पास जो एक और टॉपिक आ जाता है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब याद होगा मैंने एक पॉइंट में बोला था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे लगाया था गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे लगाई थी की और इसको कनेक्ट किया था। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी वो दोनों की मिला के आएगी, ये चीज बोली थी हमने। और इन केस अगर हमको एक जिंक की रीडिंग चाहिए तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो इसके केस में हमने लिया था टर्म ली थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड assumed to be 0 as a reference। ठीक है, तो इसके केस में इसने क्या बोल दिया था कि इन केस आपको एक का निकालना है, यहां से अगर हम ऐसे करके निकालेंगे तो दोनों का ही निकलेगा। अब इन केस हमको एक का निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाकी सब कुछ हटा के, ये जितना भी कुछ है कॉपर वगैरह जो हमने लिखा था उसको हटा के हम दूसरे बीकर के अंदर क्या लगाएंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन का इसने हमको क्या बोल दिया कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का 0। ठीक है, तो इसका 0 है तो जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, जिंक की आएगी। इस केस में हमारे पास क्या बोलते हैं, इसी कंटेंट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम जो हमने लिया था हाइड्रोजन लिया था, उसके केस में इन केस हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर है। तो हाइड्रोजन को अगर हम रिडक्शन के अंदर भी लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो भी 0 होगा, और हाइड्रोजन को अगर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर लेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। इसकी एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है कि ऊपर क्या होती है, वैल्यूज पॉजिटिव में आ जाती है, देन जब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो 0 आती है, एंड देन जब नीचे हम बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, ये चीज होगी। अब अगर किसी भी वैल्यू का या सेल का हमको जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम किससे शो करते हैं, ई नोट सेल से शो करते हैं। ठीक है, तो जिसका अगर हम इनको इनके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
प्लस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इन केस हमको क्या दे रखी है, हमको दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे एक दे रखी है रिडक्शन में और दूसरी दे रखी है ऑक्सीडेशन में। तो हम वैल्यू करेंगे, अगर हमको गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये। अब इन केस हमारे पास वैल्यू दे रखी है, दोनों दे रखी है हमको रिडक्शन में या दोनों दे रखी है हमको ऑक्सीडेशन में, तो हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हमको दोनों वैल्यू सेम फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे ऐसे। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के केस में हमको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जिसमें है ई नोट सी यू पॉजिटिव 2 या 2 पॉजिटिव बोल सकते हैं, कन्वर्ट हो रहा है सी यू के अंदर। जब हम सेल के लिए शो करते हैं तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ठीक है, वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट और दूसरे की दे रखी है जिंक के केस में -0.76। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के केस में दे रखे हैं, वैल्यू निकालने हैं, फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू सोल्व करो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। फॉर्मूले अभी लिखवाए थे पीछे दोनों, वही फॉर्मूले लगाएंगे। E naught cell is equal to E naught at cathode minus E naught at anode। ठीक है, हम कैथोड के लिए लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.34 माइनस वैल्यू -0.76। सोल्व करेंगे इसको और हमारे पास क्या आएगी, ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1.1 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.34 प्लस में 0.76। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्या था, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, पूरा हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के टर्म में, अर्नेस्ट इक्वेशन, वो पढ़ेंगे इसके बाद।